वेलकम बैक। तो आज की जो वीडियो लेक्चर है ये रिक्वेस्टेड वीडियो लेक्चर है। ये मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी कि प्लीज आप इस क्वेश्चन को बता दीजिए, तो मैं आज उसको पर ये वीडियो लेक्चर बना रही हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माय न्यू लेक्चर्स। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपकी टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है जो कि आपके चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर का इलस्ट्रेशन है। ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इससे आपको काफी टर्म्स क्लियर होने वाले हैं। तो देखिए जरा इस क्वेश्चन में कितना कुछ पूछा गया है। ये देखिए यहाँ पर तो आपको कितने टर्म क्लियर होने वाले हैं। कैपिटल आपको पता ही है, जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड कैपिटल। दूसरा आपका अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में को खरीदने में या बनाने में जो भी अमाउंट आप लगाते हैं दैट इज कॉल्ड अमाउंट इन्वेस्टेड। टोटल परचेज, जो बिजनेस से रिलेटेड गुड्स होते हैं उन्हें जो आप खरीदते हैं टोटल परचेज होता है। तो इसी तरीके से अब हम इन सबको देखेंगे और अपने क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे दोबारा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, बहुत आराम से करेंगे, एक ही क्वेश्चन है ये आज का। तो प्रेम कमेंस्ड बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स विद कैपिटल ऑफ 15 लाख। 15 लाख की कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो दैट मीन्स कैपिटल कितनी हो गई आपकी 15 लाख। ओके उसके बाद बोला कि आउट ऑफ द सेट 15 लाख ही पेड ₹10 लाख फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। उसने क्या खरीदे हैं, 10 लाख का गुड्स खरीदा है, परचेज किया है जिसमें वो बिजनेस कर रहा है। तो इसका मतलब उसने कितने की परचेज की है, 10 लाख की। तो जब उसने ये बिजनेस गुड्स की परचेज की है तो वो हमारा स्टॉक भी बन गया। तो हमारा स्टॉक कितना आ गया, 10 लाख। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है कि हमने कितने गुड्स खरीदे थे माइनस कितने बेचे, और अगर उनमें से कुछ रिटर्न वगैरह हुए, इन सबकी एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे बिजनेस में जो अकाउंटिंग ईयर है उसके लास्ट में जो भी स्टॉक बचता है दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। तो हम क्लोजिंग स्टॉक में सब देखेंगे, हमने क्या परचेज किया, क्या रिटर्न आया हमारे पास, क्या रिटर्न हमने किया, इस तरीके से हम इसमें सब कुछ देखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला इन्होंने, ही फर्दर स्पेंट 2 लाख ऑन फर्निशिंग द शॉप। शॉप हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है, तो उसको क्रिएट करने में, आपने फर्निश करने में 2 लाख रुपए लगाए हैं। एंड 35,000 का आपने क्या खरीदा है, कंप्यूटर। कंप्यूटर इज ऑल्सो अ फिक्स्ड एसेट। तो दैट मीन्स आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है टू क्रिएट फिक्स्ड एसेट्स, 2 लाख प्लस 35,000 दैट मीन्स 2,35,000। उसके बाद बोला बट 10,000 इज येट टू बी पेड टू दी सप्लायर ऑफ कंप्यूटर। आपने कंप्यूटर का जो सप्लायर जिससे कंप्यूटर खरीदा था उसे 10,000 अभी पे नहीं किए, तो दैट मीन्स ये आपकी लाइबिलिटी है, आपने भी उसे पे नहीं किए। करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है, करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटी विच यू हैव टू पे विद इन 1 ईयर ऑफ इन अकाउंटिंग ईयर, और ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या होती है आफ्टर 1 ईयर। ओके, तो ये आपको 1 साल के अंदर ही हम ये मान के चलते कि पे करनी होगी। तो दैट मीन्स 10,000 क्या हो गई आपकी करंट लाइबिलिटी। ओके आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, ही सोल्ड गुड्स। गुड्स बेचे हैं, कितनी कॉस्ट थी उनकी, 5 लाख। पहले हम इस पे ध्यान देंगे, 5 लाख के गुड्स आपने बेचे हैं। तो इसका मतलब जो आपका 10 लाख का स्टॉक पड़ा था उसमें से कितना स्टॉक चला गया, 5 लाख का। आपने कितने में बेचे हैं, 7 लाख में। तो ये तो आपकी इनकम है, इनकम में सबसे लास्ट में समझाऊंगी ढंग से। और फिर उसके बाद है गुड्स कॉस्टिंग 2,50,000। आपने 2.5 लाख के गुड्स बेचे हैं, तो 2.5 लाख के गुड्स बेचे यानी 2.5 लाख के गुड्स आपके पास से फिर चले गए। बट कितने के बेचे हैं, आपने बेचे हैं 3,10,000 के। कितने के बेचे हैं, देखिए यहाँ पर 3,10,000 ऑन क्रेडिट, यानी आपके पास अभी कैश नहीं आया। आपके पास क्या नाम आया कि किसी बंदे को आपको पैसे देने, तो कितना आया आपका डेटा, 3,10,000। फिर बोला है कि गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, जो हमने गुड सोल्ड किए थे उधार पर, क्रेडिट पर किए थे, वो 25,000 वर रिटर्न बीइंग डिफेक्टिव। जो मतलब 3,10,000 के हमारे डेटर्स थे, उन्होंने कहा कि इसमें से 25,000 के गुड्स क्या है, डिफेक्टिव है। तो इसका मतलब मेरे डेटर्स 25,000 से कम हो गए, और उन लोगों ने गुड्स रिटर्न किए, दैट मीन्स ये क्या हो गई हमारी सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न में आ जाएगा आपका 25,000।
तो उन लोगों ने जब हमें रिटर्न किए तो हमारा पास स्टॉक कितने का आया होगा, देखियो वो गुड्स की कॉस्ट कितनी थी, उन गुड्स की कॉस्ट थी 20,000, तो हमारे पास स्टॉक कितना लौट के आया 20,000। वो हमने जो 20,000 थे वो तुरंत किसको लौटा दिए, अपने सप्लायर्स को लौटा दिए। तो तुरंत जो हमारे पास 20,000 आया था लौट के स्टॉक, वो हमारे पास से अगेन दोबारा चला गया है। चला गया दैट मीन्स जो हमारे क्रेडिटर्स थे वो कितने से कम हो जाएंगे, आपके 20,000 से, क्योंकि जो आपने उनसे परचेज की थी 20,000 की वो आप रिटर्न कर दो, तो हमारे क्रेडिटर्स कम होंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, 20,000 के क्रेडिटर्स कम हुए। नेट परचेज होता है परचेज माइनस टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न, तो हमें परचेज रिटर्न पता है कितने की है 20,000 की, और यहाँ पर भी हम परचेज रिटर्न कितना लिख देंगे 20,000 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है कि लुकिंग इनटू द रेस्पॉन्स ही डिसाइडेड टू ट्रेड इन होम अप्लायंसेस, उसने फर्दर इन्वेस्ट किए कितने 5 लाख के, यानी कैपिटल कितनी लगी है आपकी 5 लाख की और लग गई है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला ही परचेज्ड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड होम अप्लायंसेस फॉर 8 लाख, उसने दोबारा परचेज की कितने की 8 लाख की, तो मेरे पास 8 लाख की परचेज जब मैंने की परचेज हो गई और मेरा स्टॉक क्या हो गया 8 लाख से इंक्रीज हो गया। ओके उसके बाद बोला जिसमें से 2 लाख की परचेज मैंने उधार खरीदी थी, दैट मीन्स मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो गई कितने की 2 लाख की। ओके अब आगे बढ़ते, ड्यू टू एन अर्थक्वेक 2 LCD टेलीविजन कॉस्टिंग ₹50,000 वर डिस्ट्रॉयड। अर्थक्वेक आया था जिससे मेरा स्टॉक 50,000 का क्या कम हो गया, 50,000 का डिस्ट्रॉयड हो गया, तो दैट मीन्स वो मेरा कम हो गया 50,000। ओके फिर बोला प्रेम रिसीव्ड एन इंश्योरेंस क्लेम, ये हमें इनकम में देखना है सब, तो ये मैं अभी नहीं डिस्कस कर रही हूँ। एक कस्टमर था जिसने मुझसे गुड्स परचेज किए थे 2,25,000 के, तो यानी मेरा स्टॉक फिर कम हो गया क्योंकि मैंने 2,25,000 के गुड्स सोल्ड कर दिए। वो उसको मैंने बेचे थे 3 लाख के, बट मैंने उसे ट्रेड डिस्काउंट दे दी थी 15,000 की, तो दैट मीन 3 लाख में से कितने गए 15,000 की आपने ट्रेड डिस्काउंट दी, तो आपके डेटर्स कितने, डेटर्स तो होंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर हमने उन्हें कैश डिस्काउंट भी दे दिया कितनी 5,000 की। तो ध्यान से देखिए 15,000 की आपकी ट्रेड डिस्काउंट थी, 15,000 की आपकी ट्रेड डिस्काउंट थी और 5,000 की आपकी कैश डिस्काउंट थी। कैश डिस्काउंट क्या होती है, टू प्रमोट अर्ली पेमेंट, जिससे वो हमें जल्दी पेमेंट कर सके हम उनको क्या देते हैं कैश डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट होती है टू प्रमोट सेल्स एंड परचेज। ओके फिर उसके बाद बोले कस्टमर है जिसने गुड्स खरीदी, ये तो हो गया था आपका एक ही पेड सैलरी, उसने सैलरी पे की है शाम को 55,000 एंड 5,000 वर येट टू बी पेड, 5,000 पे करने बाकी हैं, तो दैट मीन्स 5,000 क्या हो गए आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर आगे बढ़ते हैं, he insured the goods and paid insurance premium 10,000 out of this 5,000 are for the next year. So prepaid expenses are those expenses that are not connected to current year but to next year. तो ये 5,000 आपके क्या है नेक्स्ट ईयर से कनेक्टेड है, इसीलिए आपके ये 5,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस में आएंगे। उसके बाद बोला प्रेम विड्रू 30,000 ड्यूरिंग द ईयर फॉर हिज पर्सनल यूज, उसने अपनी पर्सनल यूज के लिए कितना मनी विड्रॉ किया है 30,000, तो 30,000 आप उसकी क्या हो गई ड्रॉइंग्स। तो चलिए अब हम क्वेश्चन हम पूरा कर चुके हैं एक्सेप्ट इनकम, जो कि मैं अभी आपको अलग से सिखाऊंगी। तो देखिए कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की है उसने, टोटल 20 लाख की। अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया है उसने फिक्स्ड एसेट में 2,35,000। उसके बाद टोटल परचेज कितनी की है 18 लाख। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि नेट परचेज का होता है टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करना, तो हमारी परचेज कितनी होगी 17 लाख, नेट परचेज होगी 17,80,000। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कोई भी नहीं थी इसके अंदर हमारी।
करंट लाइबिलिटीज, यस, ये और ध्यान से देखिए, करंट लाइबिलिटी एक ब्रॉड कंसेप्ट होती है आपकी, जिसमें आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स के सब आते हैं। तो देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने थे मेरे 5000, तो ये भी इसी में आ जाएंगे। और मेरे क्रेडिटर्स कितने थे 1,80,000, तो ये भी मेरे इसमें आ जाएंगे। तो दैट मीन्स करंट लाइबिलिटी कितनी होगी 1,95,000। 5,000 के आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, 5,000 के आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। और डेटर्स कितने थे आपके 3,10,000 में से कितना गया 25,000, तो 2,85,000 के डेटर्स हो गए। अब हमें देखना है क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना बचा होगा, हमें ये देखना होगा। देखिए 10 लाख का हमने खरीदा था, उसमें से 7,50,000 का गया, माइनस कर देंगे, 20,000 का इफेक्ट नील हो गया है, प्लस 7,50,000। तो इसको देख लेते हैं, पहले 10 लाख था हमारा, उसमें से 7,50,000 चला गया, 2,50,000 बचा, प्लस 7,50,000। तो दैट मीन्स हमारी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितनी होगी 7,75,000। ट्रेड डिस्काउंट हमें 15,000 एज इट इज दिख रही है, कैश डिस्काउंट हमें एज इट इज दिख रही है, ड्रॉइंग्स हमें एज इट इज दिख रही है, सेल्स रिटर्न दिख रही है, और हमें परचेज रिटर्न दिख रही है। तो हम अपनी बुक से भी टैली कर सकते हैं। देखिए कैपिटल हमारी 20 लाख है, प्रेम ने इन्वेस्ट किए 2,35,000, परचेज 18 लाख की, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है। करंट लाइबिलिटी 195 के जो हमारी निकल रही है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000, 285 डेटर्स हैं आपके, एंड क्रेडिटर्स आपके 1,80,000 है, आपका 775 क्लोजिंग स्टॉक है, नेट परचेज 17,80,000 है, ट्रेड डिस्काउंट 15,000, 5,000 की कैश डिस्काउंट, ड्रॉइंग्स आपकी 30,000, सेल्स रिटर्न आपकी 25,000 एंड 20,000 की आपकी हो गई परचेज रिटर्न। अब बारी आती है आपकी इनकम की, तो प्लीज इसको ढंग से समझेगा, इनकम की कंसेप्ट ज्यादा ब्रॉड है। तो इसको मैं यहाँ पर समझा रही हूँ, इनकम होता क्या है आपका। तो देखिए यहाँ पर हम इनकम की बात कर रहे हैं, तो इनकम आपका होता है रिवेन्यू, यानी आपके पास कितना रिवेन्यू आया और उसमें से आप माइनस करेंगे एक्सपेंसेस। तो देखते हैं हम क्या करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 10 लाख का आपने परचेज किया है, तो टोटल परचेज हम निकाल चुके हैं, तो हमारे एक्सपेंसेस में एक तो 17,80,000 की परचेज आ गई, हम नेट परचेजेस निकाल चुके हैं। रेवेन्यू में आप ध्यान से देखिए, आपने गुड्स बेचे थे, तो एक तो ये 7 लाख आए आपके पास रेवेन्यू में, कितने आए 7 लाख, प्लस आपने गुड्स 3,10,000 के ऑन क्रेडिट बेचे थे, जिसमें से 25,000 का गुड्स रिटर्न हो गया है। तो आपके डेटर्स कितना देने वाले हैं आपको 2,85,000। एक बार और देख लेते हैं, 2.5 लाख, 3,10,000 में से कितना रिटर्न होने वाला था 25, तो 2,85,000। तो ये भी आपका रिवेन्यू हो गया सेल्स करने पर। उसके बाद है आपका रिटर्न, आपने इन्वेस्ट कर दिया, ही परचेज्ड, आपने फिर 8 लाख के गुड्स खरीदे थे, ठीक है, तो ये तो इसमें इंक्लूड हो गया आपके। और ड्यू टू एन अर्थक्वेक 2 LCD टेलीविजन कॉस्टिंग ₹50,000 वर डिस्ट्रॉयड, प्रेम रिसीव्ड एन इंश्योरेंस क्लेम 30,000। तो देखिए आपका 50,000 का नुकसान हुआ था, जिसमें से 30,000 आपको मिल चुके हैं, तो इसका मतलब 20,000 का क्या हो गया आपका लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, एक कस्टमर परचेज गुड्स 2,25,000, एक कस्टमर था जिसने 2,25,000 के हमसे गुड्स खरीदे थे, उसकी कॉस्ट थी 2,25, 3 लाख के पर हमने उन्हें कितनी दी थी, ये तो हम यहाँ पर ऐड कर ही चुके हैं, 2,85,000 के हम ये डेटर्स कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 लाख के थे वो, 15,000 की आपने उन्हें क्या दे दी थी ट्रेड डिस्काउंट, तो 3,10,000 माइनस 15,000 की आपने डिस्काउंट दे दी, यानी 295। तो 3,10,000 में आपने उन्हें ट्रेड डिस्काउंट दी थी कितने की 15,000 की, पर गुड्स 3 लाख के थे वो, तो 15 तो 3 लाख के तो थे ही वो हमारे, तो रिवेन्यू हमारे पास कितना आएगा 3,10,000।
एक सेकेंड, सॉरी, ओके, 3 लाख में से माइनस होगा, 3 लाख में से माइनस कीजिए, 3 लाख में से, तो देखिए यहाँ पर हम हमारे जो कितने थे, 3 लाख के, यस, ये हमारे कितने दिए हुए, 3 लाख के थे डेटर्स, उनको हमने 15,000 की डिस्काउंट दे दी, तो इसका मतलब वो हमें कितना देंगे, 2,85,000, यानी 3 लाख माइनस 15,000 की ट्रेड डिस्काउंट। तो देखिए टोटल रेवेन्यू मेरे पास कितना आ रहा है, 7 लाख प्लस 2,85,000 प्लस 2,85,000, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 12,70,000। ये तो हमारा निकल चुका है, अभी हम एक्सपेंसेस पर हैं। तो 20,000 का हम यहाँ तक पहुंच गए थे। अब यहाँ पर देखिए और क्या क्या खर्चे हुए हैं आपकी, आपने कैश डिस्काउंट दी, उनको प्रोवाइड करने को बोला, तो एक आपका ये खर्चा है 5,000 का। सैलरी आप कितनी पे कर रहे हो शाम को, 55,000 एंड 5,000 वर येट टू बी पेड, दैट मीन्स इस साल की का खर्चा कितना था, टोटल सैलरी का 60,000। ही इंश्योर्ड द गुड्स, इंश्योरेंस प्रीमियम आप 10,000 पे कर रहे हो, बट आपका 5,000 का जो है वो नेक्स्ट ईयर का, इस साल का नहीं है। तो इस साल आपने कितना पे किया है, कितना खर्चा किया है, 5,000, तो एक ही आपका 5,000 का खर्चा हो गया, तो आपका कोई खर्चा है नहीं। तो देखिए एक्सपेंसेस में आपने 17,80,000 का एक्सपेंस गुड्स परचेज करने में एक्सपेंस किया था, बट आपका क्लोजिंग स्टॉक भी बचा है, तो उससे आप माइनस करेंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए जरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका, 775। तो देखिए जरा आपके एक्सपेंसेस कितने आए हैं, 17,80,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 60,000 माइनस 7,753, तो 10,95,000। एक बार और समझिए कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एक्सपेंसेस आपने सामान को खरीदने के लिए कितना खर्चा किया, 17,80,000 का। 20,000 का ये वो है कि आपके जो गुड्स रजिस्टर हुए थे 50,000 के, बट 30,000 का आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, तो दैट मीन्स 20,000 का आपका लॉस ऑफ स्टॉक हो गया था। 5,000 आपका कैश डिस्काउंट है, जो कि आपने बोला है डेटर्स को कि आप अगर टाइम से पेमेंट कर दोगे। तो बेसिकली एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, उस करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस, चाहे आपने पे किए हो या नहीं किए हो, बट अगर वो उस साल के एक्सपेंसेस हैं तो आपको शो करने होंगे, तो इसीलिए हम ये 5,000 भी शो कर रहे हैं। इसी तरीके से सैलरी में भी वही बात थी, आपने पे तो 55,000 की थी, बट 5,000 पे करनी बाकी है, तो इस साल का कितना खर्चा होगा, टोटल 55,000 प्लस 5,000 दैट इज 60,000। ऐसे इंश्योरेंस प्रीमियम था, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे तो 10,000 किया है, बट 5,000 इस साल का नहीं है, तो जो इस साल का नहीं है वो नहीं शो होगा। तो 5,000 का एक्सपेंसेस इस साल का है, माइनस, क्योंकि आपने जो 17,80,000 की परचेज किया उसमें से काफी कुछ आप स्टॉक हम खत्म भी कर चुके हो, इसीलिए हम क्लोजिंग स्टॉक इसमें से क्या करेंगे, माइनस, तो नेट एक्सपेंस ऑन परचेज निकल जाएगा। तो टोटल हमारा आ गया एक्सपेंस 10,95,000। और मैंने आपको बताया था इनकम क्या होता है आपका, इनकम होता है revenue minus expenses। तो 12,70,000 माइनस 10,95,000, और इसको माइनस करके देख लीजिए, तो दैट मीन्स 1,75,000। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।